स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज मैं आपको क्लास 9th की इंग्लिश के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें मैंने ग्रामर के साथ साथ बाकी सब चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये पेपर से आपको दूसरे पेपर क्वार्टर फाइनल या हाफ ईयरली के हों उन सब में फ़ायदा मिलेगा। पेपर का वो पैटर्न समझने का तरीका भी पता चलेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हमारी दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब होता है ये पैराग्राफ दिया रहता है, उसके बेस पे हमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उनके आंसर जवाब देने होते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ लिया है पूरा, आप इसको एक बार अच्छे से लास्ट तक रीड कर लेना। अब मैं आपको इसके आंसर्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड ललिता शो इन हर गार्डन। ललिता ने शो मतलब होता है बोना, उसके गार्डन में क्या बोया था। तो उसका आंसर है सीड। सीड यानी बीज बोए थे। सेकंड है व्हाट डिड सी रिमूव। उसने रिमूव क्या किया था। रिमूव का मतलब होता है हटाया क्या था। क्या हटाया था? बीड्स। बीड्स यानी होता है खरपतवार। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। पेड़ों के नीचे उसने क्या पुट किया था, क्या रखा था। तो इसका आंसर आप भी देख सकते हैं कि उसने पेड़ों के नीचे क्या रखा था। सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। खाद रखा था उसने। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डिड हर फादर से। उसके पापा ने क्या कहा था। इसको भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसके पापा ने कहा था हर फादर सेड। उसके पापा ने कहा इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। ये सबसे बेहतरीन टोमेटो है जो मैंने कभी नहीं देखे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी। सिस्टर्स यानी बहनें खुश क्यों थी। इसका आंसर होगा अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रो इन अ प्लांट। एक प्लांट में बहुत बड़ा और सुंदर टोमेटो बड़ा हुआ, ग्रो हुआ। हर फादर सेड, और उसके पापा ने कहा, क्या कहा, इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। द सिस्टर्स वर हैप्पी, इसलिए वो खुश हुई। सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। मैंने पढ़ लिया, आप भी एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। टम्बलर मीन्स पैराग्राफ में दिया है। टम्बलर का क्या मतलब होता है। टम्बलर का मतलब होता है इसमें नॉन ऑफ दीज। वुड यानी लकड़ी नहीं होती, वर्षा नहीं होती, और बाउल यानी कटोरी नहीं होती। टम्बलर का मतलब होता है ग्लास। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। सेकेंड है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना, और फाउंड का मतलब होता है मिल जाना। थर्ड क्वेश्चन है वेयर वॉज द मैन वॉकिंग। आदमी कहाँ चल रहा था। तो आदमी कहाँ चल रहा था, इसको आप पैराग्राफ से देख सकते हैं। तो आदमी चल रहा था, अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ डिज़र्ट। कहाँ पे चल रहा था, डिज़र्ट पर। डिज़र्ट यानी रेगिस्तान। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डिड ही फाइंड। उसे क्या मिला। फाइंड यानी उसने क्या पाया है, क्या मिला। तो आप इसको क्वेश्चन में देख सकते हैं, उसने क्या पाया, क्या मिला उसे। उसने आफ्टर सम टाइम ही बिकेम थर्स्टी। कुछ समय बाद प्यासा हो गया, और ही फाउंड अ ट्री नियर बाय। और उसने नज़दीक में पेड़ को पाया। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं ही फाउंड अ ट्री नियर बाय। हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रैवलर। ट्रैवलर को फल किसने दिए। ट्रैवलर यानी यात्री होता है। यात्री को फल किसने दिए। यात्री को फल किसने दिए। तो इसका आंसर भी आप पैराग्राफ से देखकर दे सकते हैं। ट्रैवलर एट हैप्पीली। ट्रैवलर ने खुशी खुशी खाया। एंड थैंक टू द ट्री, और पेड़ का शुक्रिया अदा किया। तो उसे फ्रूट किसने दिए। हु की जगह आप ट्री लिख दें। हु की जगह आप ट्री लिख दें। ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रैवलर। किसने दिया, पेड़ ने दिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस पे। ये हमारे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप इसी पेपर से नहीं, आगे भी बहुत सारे पेपर्स इंग्लिश के दोगे तो उनमें बिल्कुल पैटर्न फॉलो होता है। आपको हर एक एग्ज़ाम में ये काम में आएंगे, या इनको आप समझ लें तो आप पैटर्न समझ पाएंगे इंग्लिश के पेपर का।
सबसे पहला क्वेश्चन है, आई एम 70 ईयर्स ओल्ड, मैं 17 साल का हूँ। माई सिस्टर इज़ यंगर देन मी, मेरी बहन मुझसे छोटी है। यंगर मतलब यंग है, छोटी है। अब मैं 17 साल का हूँ तो मेरी सिस्टर छोटी है। और माँ सिस्टर, अब मेरी सिस्टर छोटी मतलब 16 साल की हो, 20 साल तो बड़े हो जाए, 18 साल भी नहीं और 22 साल भी नहीं, यानी कि मुझसे छोटी 16 साल की। लॉजिकल क्वेश्चन। सेकेंड है, अ पर्सन हु रिपेयर शूज़, जो शूज़ को रिपेयर करता है उसे पेंटर नहीं बोलते, डेंटिस्ट नहीं बोलते, प्लम्बर नल ठीक करने वाला कोबलर बोलते हैं, जो शूज जूते वगैरह को ठीक करते हैं, यानी मोची होता है। राइट अपोजिट, अपोजिट यानी उल्टा लिखना, हमें थिक का अपोजिट होता है थिन। फोर्थ क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज कॉल्ड अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, कलर्स रंगों का त्यौहार आप जानते हैं, होली को कहते हैं। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, रिपब्लिक डे किस तारीख को मनाते हैं, तो 26 जनवरी को, जैसे आपको पता है। ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ, ईद आखिरी दिन होता है किसका, अप्रैल का, गलत। कार्तिक, कार्तिक माह का, गलत। इनमें से कोई नहीं। रमज़ान का। ये ईद, अ प्लेस वेयर पीपल विजिट टू सी वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों को देखने के लिए लोग जहाँ जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मार्केट, बाज़ार नहीं, प्राइजन जेल नहीं, बैंक नहीं, जू यानी होता है चिड़ियाघर। द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्राइट, ब्राइट यानी होता है चमकीले, शब्द का अपोजिट क्या होगा, उल्टा, क्या साइन होगा, साइन यानी चमकीला होता है, स्पार्क भी चमक होती है। डल, डल यानी होता है धुंधला सा, और ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्सन हु पासिस जजमेंट, जो जजमेंट पास करता है, चोर पास करता है या फिर सुरक्षा गार्ड, गार्ड, बार्गलर नहीं, जज, एक जज ही जजमेंट को पास करता है। एंटोनेम ऑफ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग यानी होती है आशीर्वाद, उसका एंटोनेम यानी होता है विपरीत शब्द बताना है, तो कर्ज होगा इसका, कर्ज, कर्ज यानी होता है अभिशाप। हेवन नहीं होगा, ब्लेस नहीं होगा, हेल नहीं होगा। पिक द ऑड वन, ऑड वन का मतलब होता है जैसे कि इन 4 ऑप्शन में से एक चीज़ मैच नहीं करेगी, बाकी 3 मैच करेंगी, जैसे मदर, ग्रैंड मदर, अंकल, ये हमारे रिश्ते होते हैं। लेकिन गार्डनर यानी माली, माली से कोई रिश्ता नहीं होता, माली एक जॉब होती है, इसलिए ये इसका आंसर होगा ये हमारा 12th का। प्राइजनर्स, प्राइजनर्स का मतलब होता है अपराधी, अपराधी को कहाँ रखा है, कैज, पिंजरे में नहीं, घर में नहीं, प्राइजन में रखें, प्राइजन का मतलब होता है जेल, प्राइजन मीन्स जेल। ऑल ऑफ देम तो होंगे ही नहीं, जब ये वाला सही है 2 गलत है। ग्रामर सेक्शन पे आते हैं। डू एज डायरेक्ट यानी 5, हमें डू एज डायरेक्ट यानी इनको डायरेक्ट चेंज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, होली इज सेलिब्रेटेड, जब भी कोई डेट से कोई चीज़ कनेक्ट करी जाती है, जैसे होली किस तारीख को मनाते हैं, और हमारा रिपब्लिक डे पीछे आया था उसको, तो इसमें हम हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं डेट के पहले, तो डेट के पहले हमेशा ऑन का प्रयोग करें आप, ऑन फरवरी और मार्च। सुपरलेटिव डिग्री लगानी है तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉल, टॉल की सुपरलेटिव EST लगा दो तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, टॉलेस्ट। ओके। थर्ड है, इसको हमें रीअरेंज करना है, जम्बल्ड सेंटेंस, ये सेंटेंस बिखरा हुआ है, हमें इसे सही तरीके से लिखना है। सबसे पहले आई, फिर कैन, आई कैन स्टैंड ऑन, फिर आएगा 1 लेग, तो ये इसकी अरेंजमेंट होगी, आई कैन स्टैंड ऑन 1 लेग। आप समझ गए होंगे। फोर्थ है, दैट एग्ज़ाम स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, फ्यूचर टेंस या फ्यूचर वर्ब का इस्तेमाल करना है हमें, तो एग्ज़ाम, इसके बाद आएगा बिल स्टार्ट, क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में बिल स्टार्ट, द एग्ज़ाम विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। ओके। फिफ्थ है, आई डिड इट, ये पास्ट का सेंटेंस है, इसे हमें नेगेटिव बनाना है, तो आई डिड नॉट डू इट, इसका नेगेटिव ये बने, आई डिड नॉट डू इट। सिक्स्थ है, द वुमेन यूज सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बनाना है तो हमें गो की सेकंड फॉर्म लगानी हो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो, वेंट, गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हमारा आएगा वेंट। आप समझ गए होंगे।
अब मैप, देखिए फ्रेंड्स ये ना कि इस एग्ज़ाम में, बाकी आगे भी बहुत काम में आएंगे ये ग्रामर्स, और ये ग्रामर सेम रिपीटेड भी होती हैं, रिपीट करते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब मैप यूज़फुल एक शब्द दिया है इसका, हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना, तो यहाँ पे हमारा आएगा मोर यूज़फुल। क्या आएगा हमारा? मोर यूज़फुल। मोर अ मैप मोर यूज़फुल देन अ डिक्शनरी, तो मैप डिक्शनरी से ज़्यादा यूज़फुल होता है। हमें यहाँ पे कंपेयर करना है डिक्शनरी और मैप के बीच में, तो हम मोर यूज़फुल का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं एनी 5, किसी 5 को हमको करना है, लेकिन मैं आपको पूरे बता दूंगा तो आप कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना है इन फलों को। अब द बॉयज़ एंड गर्ल्स, जब दो की बात होती है तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो नहीं है, बॉयज़ यानी बहुत सारे लड़के बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो हम अमंग का यूज़ करेंगे, हम अमंग का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमें ए एन दा का आर्टिकल्स पूछा है, तो यहाँ पे मून दिया है, मून इज़ ओनली वन, केवल एक होता है, इसलिए हम दा का यूज़ करेंगे। थर्ड में मंडे कम्स, मंडे सोमवार आता है, संडे के पहले आता है संडे के बाद, तो संडे के बाद आता है, संडे के बाद, आफ्टर संडे। संडे के पहले तो नहीं आता मंडे, इसलिए आफ्टर का यूज़ हो। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑट टू मस्ट, मस्ट का अर्थ होता है ज़रूरी है, कोई काम ज़रूरी हो, बिल्कुल ज़रूरी, लेकिन हमें स्टूडेंट्स ऑबे यानी आज्ञा माननी चाहिए देयर टीचर्स, अपने टीचर्स की, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ऑट टू लगेगा, इस ऑट टू का मतलब कर्तव्य है। फिफ्थ है आई हैव रेड बुक्स, बुक्स को हम गिन सकते हैं तो मैनी आएगा, अगर नहीं गिन पाते तो फिर वो मच आता, तो यहाँ पे मच का यूज़ नहीं होगा। सिक्स्थ में फिजिक्स नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, अभी एक सब्जेक्ट होता है, मात्र एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, तो इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ होगा, आर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करी जा रही है, तो सब एक ही सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, इसलिए इसका यूज़ करेंगे। सेवेंथ द चेयर वॉज ब्रेक के ब्रोकन, यहाँ पे ब्रोकन आएगा, ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के द्वारा तोड़ी गई, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, वॉज के बाद अगर तुम आईएनजी वाली वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हो, ब्रेकिंग नहीं कर रहे हो, तो डायरेक्ट हमारी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन बी आ गया, इसमें भी हमको पैसेज को ध्यान से पढ़ना और आंसर्स करने हैं, तो मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लें। मैन आर सेल्फिश, आदमी सेल्फिश होता है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अनसेल्फिश फ्रेंड्स, तो ये बहुत कठिन होता है क्या, जो सेल्फिश फ्रेंड नहीं है, जो मतलबी फ्रेंड नहीं है, उनको ढूंढ पाना। तो इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अ फॉल्स फ्रेंड और अ ट्रू फ्रेंड, दोनों का आंसर्स ऊपर दिए हैं, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। अ फॉल्स फ्रेंड का आंसर ये होगा लीव्स अस, फॉल्स फ्रेंड के आगे लीव्स अस, और ट्रू फ्रेंड के आगे हमारा रिमेन्स विथ अस। सेकेंड है वी नो ट्रू कैरेक्टर ऑफ फ्रेंड्स, ट्रू कैरेक्टर एंड कैरेक्टर चरित्र, हम जानते हैं कैसा एक सच्चे फ्रेंड का चरित्र कैसा होता है, कि जब हम ट्रबल में होते हैं, ट्रबल यानी मुसीबत, जब हम अमीर होते हैं तब एक सच्चे दोस्त की पहचान नहीं होती, हैप्पी होते हैं नहीं, जब हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत नहीं, जब हम मुसीबत में होते हैं। थर्ड है व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर, हम सही कैरेक्टर, सच्चे फ्रेंड का सही कैरेक्टर कब नहीं पहचान पाएंगे, तो इसको मैं आप पैराग्राफ से बता देता हूँ। व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच, जब हम अमीर और हैप्पी होते हैं, वी कैन नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स का कैरेक्टर नहीं पहचान पाते हैं कि ये हमारा सच्चा मित्र है कि नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है गिव अपोजिट, गिव अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है बिलोंग, रिच का बिलोंग क्या होगा, पुअर, सभी को पता है। हु विल बी आवर ट्रू फ्रेंड, हमारे सच्चे मित्र कौन होते हैं, तो इसका आंसर मैं आपको पैराग्राफ से बता देता हूँ। इसका आंसर होता है बनेगा अ ट्रू फ्रेंड रिमेन्स विद अस, ही हेल्प्स अस थ्रू थिक एंड थिन, ही शेयर्स आवर ट्रबल्स, सच अ मैन इज अ ट्रू फ्रेंड।
आगे एक और पैसेज दिया है, पैसेज केयरफुली इसको अच्छे से पढ़ें। तो मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ सकते हैं इसको लास्ट तक। इसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत, ज़रूरत, डिज़ायर इच्छा होती है, होप आशा, थर्स्ट प्यास। तो हमारा आंसर होगा सी वाला। सेकंड है व्हेन डिड बैटल ऑफ ज्यूटपेन टेक प्लेस, ज्यूटपेन का जो बैटल हुआ, युद्ध हुआ, वो कब हुआ था? तो आप ऊपर भी देख सकते हैं 1586 में हुआ था, 1586 में हुआ था। अब सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में हमारे एप्लीकेशन वगैरह जो भी लिखित होते हैं, जैसे ऐसे वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो इन पहले क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन पूछी गई, जो कि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं और इसको सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं उसे, या लिखने का तरीका सीख सकते हैं और आसानी से याद भी कर सकते हैं। और ये भी डाल रखा है मैंने फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन, वहाँ से आप देख सकते हैं और आसानी से याद भी कर सकते हैं। 10 नंबर पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ऐसे लिखना है किसी भी एक टॉपिक पे, वैल्यू ऑफ हेल्थ, वैल्यू ऑफ गेम्स, माय फ्रेंड्स, माय लीडर, वंडर ऑफ साइंस, किसी भी एक टॉपिक पे आप ऐसे लिख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे लिए एक और पैसेज दिया और नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर देने। तो सबसे पहला ही वर्ड है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज़ अ टर्म विच इवन किड्स आर अवेयर ऑफ दीज डेज। तो यहाँ पे हमारे पूरे पैराग्राफ में पॉल्यूशंस की बात करी गई है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, मात्र दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है मेक नोट्स ऑफ द अबव गिवन पैसेज, सप्लाई सूटेबल। टाइटल भी आपको देना है इसका टाइटल। तो इसका टाइटल तो आप समझ गए होंगे, ये पॉल्यूशन का ऊपर है इसका टाइटल, शीर्षक इसका पॉल्यूशन है। तो आप ऊपर से देखकर इसका समझ सकते हैं पढ़ के इसको। अब नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स में कुछ नहीं होता, आप इसी में से किसी भी एक लाइन को या दो चार ABCD करके 4-5 लाइन आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, जैसे वायलेट में भी हार्ड इट्स, और ये एक अपना नोट्स हो गया अपना। और जो भी इम्पोर्टेंट लाइनें लगती हैं 4-5, उनको हम उठा के उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर इंटेंस यू माइट बी एबल टू नेचर, और ये यहाँ तक स्टिल दे आर सिमिलरली। तो ये हमारा पूरा एक यहाँ पे नोट हो गया, नोट ABC ऐसे करके आप नोट्स लिख सकते हैं। टाइटल इसका पॉल्यूशन हो जाएगा आपका, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉल्यूशन लिख नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं, पॉल्यूशन लिख सकते हैं इसका। इसकी समरी इसी में से आप समरी नहीं बना पा रहे हैं, वैसे समरी बनाई आती है अपने हिसाब से, लेकिन इसी में से आप कुछ लाइनें ढूंढकर समरी के रूप में लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 12 बता देता हूँ मैं। आप नेक्स्ट इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है किसी भी 5 को। तो इसमें 7 दिए रहते हैं, मैं आपको पूरे बता देता हूँ। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, पहले क्वेश्चन। दूसरा है सूर्य पूरब से उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज से उदय होता है। थर्ड है माँ खाना बनाती हैं, इसको लिखेंगे मदर कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड। फोर्थ है आज सोमवार है, इट इज़ मंडे, इट इज़ मंडे टुडे। फिफ्थ है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। सिक्स्थ है मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, तो माय फेवरेट गेम, या आप स्पोर्ट भी लिख सकते, माय फेवरेट स्पोर्ट या गेम
इज़ CRICKET क्रिकेट। ओके, लास्ट सबसे आसान है, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमारे हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। हर एग्ज़ाम मतलब हर इंग्लिश के पेपर में, चाहे 10th का हो और भी 8th 9th क्लास किसी भी क्लास का हो, उसमें पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक और पैराग्राफ के पैसेज दिया है, आप इसको पढ़ के आंसर्स कर सकते हैं ईज़िली। ये आपके चैप्टर्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर्स और अनसीन पैसेज दिए जा रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स आ गए क्वेश्चन नंबर 15 यानी 4 आप 4 करने हैं। फिर आपको स्टेंजा पढ़ना है, ये आपके पोएम से दिया रहता है, आपको फिर से स्टेंजा दिया रहा है, एक्सट्रैक्ट दिया है आपके चैप्टर से, उसमें से आपको देख के ये करना है। और ये एनी 5 क्वेश्चंस दिए हैं। तो हाँ दोस्तों, कैसा लगा पेपर का सॉल्यूशन बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप क्या पूछना चाहते हैं, आप अगला कौन सा पेपर या कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर बताएं। ज़रूर अपना कमेंट, अपना व्यू शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्त साथ और सब्सक्राइब कर लें फॉर फ्यूचर के लिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस इस पर लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।